5 फरवरी को दिल्ली चुनाव पर देश की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, मंजिल से पहले कुछ हवा निकल सी जाती है। दिल्ली चुनाव को लेकर कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेतागण लगातार रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे हुए हैं। कभी केजरीवाल के कार पर हमले की बात कही जाती है, कभी उम्मीदवार बीजेपी के परवेश वर्मा का जूता कांड सुर्खियां पकड़ता है, कभी महिला सम्मान का हनन और यह मामला आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि रोज कुछ न कुछ नया, जिसके जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए और लोगों के बीच धमक बनाने की कोशिश की जाए। भारतीय जनता पार्टी भी कुछ अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी वार और पलटवार करती रहती है आम आदमी पार्टी के बारे में। कभी गोल्डन टॉयलेट, गोल्डन कमोड के बारे में चर्चा होती है, शीश महल का मुद्दा उठ जाता है, जनता के साथ बेईमानी और वादा खिलाफी का मुद्दा उठ जाता है, नीयत का मुद्दा उठता है, शराब घोटाले का मुद्दा उठता है, सीएजी की रिपोर्ट का मुद्दा उठता है। यानी कि ये दोनों पार्टियां दिल्ली के चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार मढ़ती रहती हैं। इस बीच में कांग्रेस अपने आप को पूरे फील्ड में रखते हुए भी है नहीं। उनकी बातें तो शायद कोई सुनता भी नहीं है ध्यान से। यानी कि जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना, जिसमें राजनीतिक दल, वोटर, पत्रकार, टीकाकार, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप के दौर से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है। और देखें तो अभी तक चुनाव की वो गति बन ही नहीं पा रही है जो कि चुनाव की घोषणा के बाद से बननी चाहिए थी। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के बड़े नेता, अब जो कि एक तरह से नेशनल कैंपेनर के तौर पर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सब की सभाएं होंगी। यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आकर अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और यह चुनाव अभियान 24 जनवरी के बाद से तेज होता दिखाई देगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक मामला जरा लुंज पुंज सा ही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल खुद ही उम्मीदवार है। अपनी कंस्टिट्यूएंसी पर तो कम ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के भविष्य को बचाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। भाई, उनका तो सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। अगर दिल्ली गलती से भी हार गए तो फिर पंजाब की हालत में क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता। यानी कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। ऐसे में जो कहते हैं ना कि एक इंपैक्टफुल कोई चेंज आ जाए, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा कह दे जिसकी वजह से पूरी इलेक्शन की हवा बदल जाए, या बीजेपी कुछ ऐसा तुरुप का इक्का निकाल के ले आए कि हवा का रुख बदले, ऐसा कुछ मोमेंटस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहेंगे कि भाई क्या हो रहा है? दरअसल कुछ संकेत हैं, जब आप उसे देखना शुरू करें। 2020 के दिल्ली के चुनावों के मुकाबले अरविंद केजरीवाल इस बार इंटरव्यू भी कम दे रहे हैं साहब। ज्यादातर इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल उन पत्रकारों को या उन यूट्यूबर्स को दे रहे हैं जो एक तरह से उनके प्रति अपनी संवेदनाएं और सिंपैथी बहुत ज्यादा अपने कंधों पर रखकर चलते हैं। प्लेन्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर यूट्यूबर्स वो हैं जो एंटी मोदी कैंप वाले हैं, और वो अपने वीडियो को इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं, सवाल ऐसे स्ट्रक्चर किए जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू लगता ही नहीं है कि फ्री एंड फेयर है। कम से कम ये पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक तौर तरीका हो गया है नया सा। इसी बीच में थोड़ी सी खलबली मची साहब। खलबली ये मची कि एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने अपना एक वीडियो लॉन्च किया बैंड के नाम से। बैंड उसका टाइटल है। ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यानी कि अपने यूट्यूब चैनल पर अनब्रेकेबल नाम की डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया। अब आप कहेंगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है? नहीं, बड़ी बात कुछ खास नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि दिल्ली पुलिस ने अनब्रेकेबल को रिलीज ना हो देने की पूरी कोशिश की है। उनका मानना है, दिल्ली पुलिस का मानना है कि अंडर ट्रायल्स अरविंद केजरीवाल
संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सरी के तमाम नेता अपनी बेगुनाही को अपनी जबानी डॉक्यूमेंट्री में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन और आगे जो गवाह हैं उनका मन बदल सकता है। यानी अनब्रेकेबल के जरिए आम आदमी पार्टी यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि शराब घोटाला में ईडी के पास न तो कोई सबूत था, न है, न कोई गुनहगार था, न है, यह घोटाला था ही नहीं। शराब घोटाला एक बस साजिश थी जिसे बीजेपी ने छेड़ा जब उसे लगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है और आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। इस डॉक्यूमेंट्री को मैंने भी देखा, अनब्रेकेबल। ऐसा कुछ लगा नहीं इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर जिससे यह कहा जा सके कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने कोई नया सबूत प्रस्तुत किया है अपनी बेगुनाही का। जितने भी आरोपी नेता हैं वो सिर्फ अपनी जबान से यह कहते हैं कि वो बेगुनाह हैं, और वो ये कहते हैं कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। अरविंद केजरीवाल के प्रति संवेदनाएं उकेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब इस पर कुछ सवाल उठते हैं साहब। सवाल यह कि क्या यह कानूनन सही है? दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह कानूनन सही नहीं है। कानूनन ऐसी डॉक्यूमेंट्री पर सिर्फ अदालत रोक लगा सकती है क्योंकि यह मामला अदालत के सामने विचाराधीन है। तो अदालत ने अभी तक इस पर अपना रुख क्या किया है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। कम से कम दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है। दूसरा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी अनब्रेकेबल डॉक्यूमेंट्री एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या पब्लिक स्क्रीनिंग में रिलीज करने की जुगत में लगी है? बिल्कुल सही बात है साहब। यह पब्लिक सिंपैथी हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है, इनोवेटिव तरीका है। क्या यह नैतिक है? नैतिकता का पैमाना अगर भारतीय राजनीति पर लागू होता तो कम से कम उस नैतिकता के हिसाब से यह गलत है, क्योंकि भारतीय राजनीति में तो नैतिकता न जाने कब मर चुकी है। तो क्या अनब्रेकेबल डॉक्यूमेंट्री को देखकर दिल्ली का वोटर यह मान लेगा कि आम आदमी पार्टी के सारे आरोपित नेता दरअसल बेगुनाह हैं? क्या दिल्ली का वोटर यह मान लेगा अनब्रेकेबल डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इस तरीके तमाम नेता बेगुनाह हैं? नहीं साहब, यह भी नहीं होने वाला। दिस इज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं। शराब घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी को जितना नुकसान हो सकता था या जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता था, यह हो चुका है। ना तो अनब्रेकेबल देखने के बाद दिल्ली की जनता में एक नया जोश जागेगा, एक नया टॉकिंग पॉइंट मिलेगा और लोग शराब घोटाले को एक साजिश के तौर पर देखना शुरू कर देंगे, और ना ही अनब्रेकेबल को देखने के बाद लोगों में यह बात स्थापित हो जाएगी कि देखो यह प्रोपेगेंडा है। दिल्ली की जनता को जो मानना है, जो सोचना है, जो विचार करना है, वो दिल्ली की जनता कर चुकी है, कम से कम शराब घोटाले को लेकर, करप्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि ध्रुव राठी, जो कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पार्टी विशेष के लिए प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल क्यों होने दिया? क्यों अनब्रेकेबल को अपने चैनल पर रिलीज किया? तो जनाब, इसका जवाब तो ध्रुव राठी ही बेहतर दे सकते हैं, उनकी मानसिकता क्या रही होगी। लेकिन अटकलें या जो कहे कि कैलकुलेटेड गेस किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ध्रुव राठी ने एंटी बीजेपी, एंटी मोदी स्टैंड डिसाइसिवली कई मौकों पर लिया है। इसे ध्रुव राठी की विचारधारा जो कि एंटी बीजेपी है वो स्पष्ट दिखती है। या तो उन्होंने इस वजह से इस वीडियो को, इस डॉक्यूमेंट्री को अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया, अन्यथा दूसरा जो कि बहुत ही कमर्शियली वायबल रीजन है, और वो ये है कि व्यूअरशिप अच्छी मिलेगी, उसकी वजह से रेवेन्यू अच्छा होगा। लेकिन क्या ध्रुव राठी के इस वीडियो के व्यूज से यह आंका जा सकता है कि दिल्ली का मतदाता आम आदमी पार्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है? मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला।
क्योंकि ना तो दिल्ली का मतदाता इतना कमअक्ल है और ना ही वो किसी एक वीडियो से अपना मन बनाएगा। देखिए, इस बार के दिल्ली के चुनाव में कहीं से कोई वेव नहीं है, कोई मैसिव एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की छवि पर डेंट पड़ा है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या करप्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को हरवा देगी दिल्ली की जनता? यह तो अभी तक कोई टीकाकार नहीं कह सकता। वायदा खिलाफी, लोग में असंतोष हो सकता है, तो कई तरह के मुद्दे हैं, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो कि बीजेपी को अप्रत्याशित जीत दिला दे और आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित हार दिला दे। जैसे कि अब आप फ्रीबीज की बात करें, जनाब, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की इंतहा हो गई है दिल्ली के चुनाव में। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इन तीनों दलों ने दिल्ली में महिलाओं को जो 60 साल से कम उम्र की हैं, उनको हर महीने 2,500 रुपए देने की घोषणा कर दी। अब तीनों पार्टी ने कर दिए, जो भी जीतेगा वो 2,500 रुपए देगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री मेडिकल आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों ने वायदा किया है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि हम सिलेंडर पर 500 रुपया आपको फ्री कर देंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम ऑटो वालों को 1 लाख रुपए दे देंगे। कांग्रेस कहती है कि हम प्रेग्नेंट महिलाओं को 25,000 रुपए दे देंगे। बीजेपी कहती है कि हम और फैमिलीज को आगे बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए तक दे देंगे। यानी कि हर कोई देने के इस रेस में इतना तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि अब तो वो भी दिल्ली के वोटर के लिए मायने रखे, कहना बड़ा मुश्किल है। यह कहा जा सकता है कि भैया फ्रीबीज की अंबार है, रेवड़ी की अंबार है, लूट सके तो लूट। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक सवाल यह भी है कि इस फ्रीबीज की सरकार को लेकर क्या वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? यह यक्ष प्रश्न है उनके लिए। भाई, मुख्यमंत्री बनना था तो आतिशी को हटाते और खुद बन जाते, उनके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन परसेप्शन की लड़ाई जीतने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनना मुनासिब नहीं समझा। अगर वो दिल्ली का चुनाव जीत भी जाते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर बन जाएंगे? हो सकता है, इसकी संभावनाएं बड़ी प्रबल है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो भाई, बीजेपी में सीएम कैंडिडेट तो इतने ज्यादा हैं कि कई बार लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता कम और सीएम कैंडिडेट कहीं ज्यादा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस ने अपने सभी बड़े चेहरों को दिल्ली के चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। अब वो जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, हारेंगे, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी से कितने वोट आते हैं ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन हां, जो जीतेंगे वो तो जीतेंगे, जो हारेंगे बहुत बुरा हारेंगे। कांग्रेस में दिल्ली चुनाव को लेकर बहुत उत्साह दिख ही नहीं रहा है और अचानक से चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से बीते 10-12 दिन में ऐसा लगता है जैसे सब लोग बोर हो गए हैं। भाई, सब तो वही बात कह रहे हैं, कुछ नया तो बताओ, कहीं से कुछ नया तो लाओ यार, कुछ तो इनोवेटिव करो। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब वोटरों के बीच में जाकर उनकी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने एजेंडे के तहत। यानी कि वोटर चुप है, खामोश है, कुछ कटा सा दिखाई देता है। हां, इसमें अगर जीत के आसार बनते हैं तो किसको और कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले बीजेपी। मैंने हमेशा कहा है चुनाव की शुरुआत से ही कि इस बार बीजेपी के लिए यह करो या मरो है। बीजेपी ने अगर 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की तो उसका भविष्य सुनहरा है, अन्यथा दिल्ली को लेकर उसे अपने आप को ड्राइंग बोर्ड पर वापस ले जाना पड़ेगा। बीजेपी की जीत सुनिश्चित कराने में सिर्फ संघ परिवार के घटक दल का डोर टू डोर कैंपेन सबसे कारगर साबित हो सकता है। अभी तक के आकलन के हिसाब से कह सकता हूं। आम आदमी पार्टी के लिए तो सिर्फ रेवड़ी ही रेवड़ी है साहब। जो मतदाता अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार से मिल रहे फायदे को लेकर उत्साहित है, वो आम आदमी पार्टी के पास पहुंचेगा, वोट देगा और उसको आप अलग नहीं कर सकते। कुछ वोटर जरूर विचलित हो सकते हैं कि वे बीजेपी को वोट दे दें, लेकिन ऐसा होगा इसकी
संभावनाएं अभी फिलहाल नहीं दिखती, कम से कम सतह पर। नीचे कुछ हो रहा होगा, वो अभी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस को लेकर बड़ी मिक्स्ड फीलिंग है। कांग्रेस ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा साहब। कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के वोटर के दम पर ही होगा। अगर आम आदमी पार्टी का वोटर, जो रेवड़ी का आदी है, कांग्रेस की रेवड़ियों को लेकर उत्साहित होगा और उसे में बदलाव की एक छोटी सी भी ललक होगी, तो फिर वो कांग्रेस को वोट देगा, आम आदमी पार्टी को नहीं। और अगर ऐसा होता है तो मेरा यह मानना है कि यह कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटर्स को छीनती रही है, उसके वोट बेस को अटैक करती रही है, कम से कम दिल्ली में। अब अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोटर कांग्रेस के पास आता है तो यह कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। गुरिल्ला वॉरफेयर में यही सबसे बड़ी बात कही जाती है कि आप कैसे अपने विरोधी के सपोर्टर्स को अपनी तरफ ला सके। अगर इस बार के चुनाव में कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बन जाती है, जो कि उसके इतिहास में पहली बार होगा, तो कांग्रेस के रिवाइवल के चांसेस दिल्ली में बनते दिखेंगे। अन्यथा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है अपनी क्रेडिबिलिटी पर सीट निकाल लें तो निकाल लें। कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई रणनीति, कोई चुनावी स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ कहें तो बड़ा मुश्किल है। यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए जब अल्लाह मेहरबान तो डैश डैश डैश। तो नेट इन नेट अगर आप देखें तो अभी जो दिल्ली के चुनाव को लेकर समीकरण बनता दिखाई दे रहा है, बीजेपी अपने फुल अटैकिंग मोड में या फुल मोड में, इलेक्शन मोड में 24-25 जनवरी के आसपास आ रही है। यानी कि मुश्किल से 10 दिन का कैंपेन। कांग्रेस कैंपेन कर रही है लेकिन बहुत असर नहीं है, ज्यादा उसका अप्रोच नेशनल है। आम आदमी पार्टी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है और इस बीच में दिल्ली का वोटर शांत है। अब यह शांति किसको जिताएगी, सुनामी लाएगी, किसके लिए तबाही लाएगी, यह कह पाना फिलहाल आसान नहीं है। यानी कि यह बोरिंग इलेक्शन है।